सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 है क्रिया। बच्चों, क्रिया हमने कल पढ़ा था और समझा था और कुछ उदाहरणों पर विचार करके हमने क्रिया को अच्छे से समझा था। तो बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा था उसको एक बार दोहराएंगे, फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे या अगले पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, चलिए हमने जो भी कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे के पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे पाठ 11 क्रिया का पुनरावृत्ति और इस पाठ का हम अभ्यास कर रहे थे। तो चलिए, जो भी अभ्यास हमने किया था एक बार फिर उसे दोहरा करके एक बार फिर उसे हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सही क्रिया पर घेरा बनाओ। तो हमारा आज का प्रश्न है जिसे हम दोहराएंगे। हमने इसका कल पुनरावृत्ति किया था। प्रश्न 3, सही क्रिया पर घेरा, घेरा पे आ की मात्रा घेरा, बनाओ। सही क्रिया पर घेरा बनाओ। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास है, बालक पढ़ता है या हंसता है। यहाँ 2 क्रियाएं दी गई हैं। जो क्रिया सही है उस पर हम घेरा बनाएंगे या गोला बनाएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला वाक्य है, क बालक, ब पे आ की मात्रा बा, ल क, बालक पढ़ता है, प ढ, त पे आ की मात्रा पढ़ता है, बालक पढ़ता है या हंसता है। तो बच्चों, हमें यह चित्र देख करके करना है। हमारे पास चित्र है, हमारे सामने चित्र बना हुआ है। चित्र में बालक हंस रहा है, इसलिए चित्र को देख करके हम यहाँ क्रिया को समझेंगे और पहचानेंगे और सही क्रिया को घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पे चित्र में बालक हंस रहा है। बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, चित्र में बालक हंस रहा है। तो यहाँ पे बालक पढ़ता है गलत है, हंस रहा है, इसलिए हम हंस रहा पे घेरा बनाएंगे। यहाँ पे बालक पढ़ता है गलत है, क्योंकि चित्र में बालक हंस रहा है, इसलिए हंस रहा पे हम घेरा बनाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा अभ्यास है, घोड़ा, ख, घ पे ओ की मात्रा घो, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा दौड़ता है, द पे ओ की मात्रा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अब घोड़ा दौड़ता है और दूसरा हमारे पास विकल्प है बैठा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, घोड़ा दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें घोड़ा दौड़ते हुए दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ दौड़ता है पे गोला बनाएंगे या घेरा बनाएंगे और बैठा है गलत है, तो उस पर क्रॉस करेंगे। घोड़ा दौड़ता है या बैठा है। घोड़ा यहाँ दौड़ रहा है, इसलिए हम दौड़ता है पे घेरा बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है ग बच्चों, ग में है मोर नाचता है या गाता है। मोर, म पे ओ की मात्रा मोर नाचता है, मोर नाचता है या गाता है। तो बच्चों, आपने कभी मोर को गाते हुए सुना है? नहीं सुना है। तो मोर गाता नहीं है बल्कि नाचता है, इसलिए यहाँ पे नाचता है क्रिया सही है। हम इस पर गोला बनाएंगे और इस पर क्रॉस करेंगे। उसके बाद घ में हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है, लड़की लिखती है या पढ़ती है। लड़की की, क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की लिखती है
ल पे छोटी की मात्रा ली, ख, त पे बड़ी की मात्रा लिखती है, लड़की लिखती है, या प, ह, त पे बड़ी की मात्रा ती है, पढ़ती है। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लड़की लिख नहीं रही है बल्कि पढ़ रही है, इसलिए आप लड़की पढ़ती है पर गोला बनाएंगे। आपका सही क्रिया यहाँ पे पढ़ती है, इसलिए पढ़ती है पर गोला बनाएंगे और लिखती है पर क्रॉस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए थे जिनमें से हमें सही क्रिया को चुन करके इन वाक्यों को पूरा करना था। हमें यहाँ पे दो दो क्रिया दिए गए हैं और दोनों में से एक क्रिया इस वाक्य के साथ सही बैठता है। चित्रों को देख करके हम इन क्रिया को पहचान रहे हैं और सही क्रिया पर हमने घेरा बनाया है। तो जैसा कि हम चित्र देख रहे हैं, पहले चित्र में बालक पढ़ता है या हंसता है। तो पहले चित्र में बालक हंस रहा है, इसलिए हम हंसता है पर गोला बनाएंगे। दूसरे चित्र में घोड़ा दौड़ता है, बैठा है नहीं होगा क्योंकि घोड़ा दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे दौड़ता है पर घेरा बनाएंगे। मोर नाचता है, मोर गाता नहीं है बल्कि नाचता है, इसलिए हम नाचता है पर घेरा बनाएंगे। फिर उसके बाद लड़की लिखती है या पढ़ती है। तो लड़की लिखती, यहाँ पे चित्र में लड़की लिख नहीं रही है बल्कि पढ़ रही है, इसलिए पढ़ती है पर हम घेरा बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास जो कि कल किया था उसे दोहरा लिया है। हम अब अगला अभ्यास जो कल किया था उसे दोहराएंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास था, नीचे लिखे वाक्यों में जो काम आपको सही लगता है उस पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पे भी हमें कुछ काम दिए गए हैं, इन कामों में से जो काम हमें सही लगता है उन पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों पहला काम है, रीता खाना पीती है या खाती है। तो बच्चों खाना खाया जाता है, इसलिए हम खाती है पर सही का निशान लगाएंगे। सुनील नमकीन खा रहा है या खा रही है। तो यहाँ पे खा रहा है, नमकीन खाया जाता है और लड़का है, सुनील लड़का है, इसलिए रहा है हम यहाँ लगाएंगे, रही है नहीं लगाएंगे। उसके बाद औरत गाना गा रही है या गा रहा है। तो बच्चों औरत के साथ हम गाना गा रही है लगाते हैं, रहा है नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे गा रही है होगा। गधा रेंकता है या भौंकता है। बच्चों कुत्ता भौंकता है, गधा रेंकता है, इसलिए हम रेंकता के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। प्रकाश फैला है या फैली है। प्रकाश के साथ फैला है लगता है, फैली है नहीं लगता, इसलिए हम फैला है के आगे के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों चलिए हम इन उदाहरणों को लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, नीचे लिखे वाक्यों में जो काम आपको न पे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा नी, च पे एक की मात्रा चे लिखे, नीचे लिखे वाक्यों में, नीचे लिखे वाक्यों में जो काम सही है उस पर सही का निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है स पे बड़ी की मात्रा सी, त पे आ की मात्रा सीता, खाना पीती है या खाती है। अब बताइए बच्चों खाना खाया जाता है या पिया जाता है।
यहाँ दूसरा है खाती है, खाना हमेशा खाया जाता है, इसलिए हमारा सही शब्द है खाती है। तो आप यहाँ पे खाती है के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। सीता खाना पीती है या खाती है, तो खाती है के ऊपर आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य है सुनील नमकीन खा रहा है या खा रही है। सुनील स पे छोटे की मात्रा, न पे छोटी की मात्रा, नी सु नी ल, सुनील नमकीन सुनील नमकीन खा रहा है या पी रहा है। और बड़ी की मात्रा पी रहा है, खा रहा है या पी रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सुनील नमकीन खा रहा है या पी रहा है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया जो है लिंग के साथ बदलती है। तो लिंग क्या है, अगर पुरुष जाति है, यहाँ पे सुनील पुरुष जाति है, तो सुनील के साथ रहा है लगेगा, खा रहा है या यहाँ पे खा रहा है या खा रही है, खा रही है। तो हम लिंग के साथ क्रिया भी बदलती है। यहाँ पे सुनील पुरुष जाति का है, इसलिए उसके साथ खा रहा है लगेगा, खा रही है नहीं लगेगा। तो हम खा रहा के ऊपर सही का निशान लगाएंगे और खा रही के ऊपर गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे सुनील नमकीन खा रहा है होगा, क्योंकि सुनील पुरुष पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के साथ हमेशा रहा है लगेगा, रही है स्त्रीलिंग के साथ लगेगा। तो जो क्रिया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ भी बदलता है। फिर दूसरा वाक्य है औरत गाना गा रही है या गा रहा है। औरत औरत गाना गा, न पे आपकी मात्रा ना, गा रहा है और या गा रही है। तो औरत गाना गा रहा है या गा रही है। अभी आपको बताया मैंने कि जो क्रिया है वह लिंग के साथ बदलती है। तो यहाँ पे औरत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ गाना गा रही है लगेगा। तो आप रही है पे टिक करेंगे, रहा है तो आप क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे औरत है, औरत गाना गा रही है, इसलिए आपका क्रिया होगा गा रही है, ना कि गा रहा है। उसके बाद अगला वाक्य है चौथे में है गधा रेंगता, र पे एक ही मात्रा, रे पर बिंदी, क ता, त पे आधी मात्रा, रेंगता, गधा रेंगता है, गधा रेंगता है। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारे पास भौंकता है, गधा रेंगता है या भौंकता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कुत्ता भौंकता है और गधा रेंगता है। तो यहाँ पे भौंकना गलत है और रेंगना सही है, इसलिए आप रेंगना में सही का निशान लगाएंगे। अब हमारा आखिरी वाक्य है प्रकाश फैला है या फैली है। प्रकाश फैला है या फैली है। पे आपकी मात्रा का श, प्रकाश फैला, फ पे एक की मात्रा, फैला है या फैली है या फैली है। तो बच्चों प्रकाश के साथ हम फैला है लगाते हैं, फैली है नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रकाश फैली है नहीं लगाते हैं। तो हम यहाँ पे फैला है के ऊपर टिक लगाएंगे, फैली के ऊपर क्रॉस लगाएंगे। तो बच्चों चलिए एक बार फिर इन हम उदाहरणों को देखते हैं। बच्चों हमें यहाँ पे नीचे लिखे वाक्यों में जो काम सही है
उस पर निशान लगाएंगे। तो जो काम जिसके साथ सही बैठ रहा है उस पर हम निशान लगाएंगे। तो हमारा पहला वाक्य है सीता खाना खाती है या पीती है। तो बच्चों सीता खाना खाएगी, पिएगी नहीं। खाना खाया जाता है, पिया नहीं जाता, इसलिए हम खाती है के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। सीता खाना खाती है पर हम सही का निशान लगाएंगे। सुनील नमकीन खा रहा है या खा रही है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रिया है लिंग के साथ बदलता है। तो यहाँ लिंग क्या है? लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग के साथ हम खाता है खा रहा है लगाएंगे, खा रही है नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे खा रहा पर सही का निशान लगाया है। उसके बाद औरत गाना गा रहा है या गा रही है। औरत भी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ हम गा रही है लगाएंगे, गा रहा है नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे गा रही के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। गधा रेंगता है, भौंकता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं गधा रेंगता है, भौंकता, कुत्ता भौंकता है, इसलिए हम रेंगता पर सही का निशान लगाएंगे। प्रकाश फैला है या फैली है। प्रकाश फैला है सही है, इसलिए हम फैला है के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया और इसी के साथ हमने क्रिया समाप्त कर लिया। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपना अगला विषय जो है विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द। हमारा अगला पाठ है पाठ 12 उल्टे अर्थ वाले शब्द। आज हम पढ़ेंगे उल्टे अर्थ वाले। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ 12 उल्टे अर्थ वाले शब्द। पाठ 12 है उल्टे उ ल ट पे एक ही मात्रा टे अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हें चित्रों द्वारा दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो पहला चित्र है वह पेड़ का है। पेड़, यहाँ पे पेड़ बड़ा है और उसके सामने एक छोटा पेड़ है। तो हम इसे पढ़ेंगे बड़ा छोटा। बड़ा का उल्टा होगा छोटा। उसके बाद एक चित्र में लड़की सो रही है तो हम लिखेंगे सोना जागना। दूसरे चित्र में लड़का जाग रहा है तो सोना का उल्टा है जागना। उसके बाद एक मेज है, मेज के नीचे बिल्ली है तो हम इसे पढ़ेंगे नीचे। और दूसरे मेज के ऊपर ग्लास है तो हम उसे पढ़ेंगे ऊपर। तो नीचे का उल्टा ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सूरज का चित्र है, दिन है तो इसे हम दिन बोलेंगे और उसका उल्टा होगा रात। उसके बाद ठंडा, ठंडा का उल्टा होगा गर्म। हंसना का रोना, नया का पुराना, गर्मी का सर्दी, मोटा का पतला और बाहर का अंदर। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ शब्द विलोम शब्दों को पढ़ा और जाना। चलिए हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसके अलावा कुछ और उल्टे शब्द दिए गए हैं, उनको भी हम लिख करके आज इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हमारे पास कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, हम उन्हें यहाँ लिख करके उनका अभ्यास करेंगे। बड़ा, बड़ा, बड़ा। ट पे आपकी मात्रा टा, छोटा। उसके बाद दूसरा शब्द है सोना। स पे ओ की मात्रा सो, न पे आपकी मात्रा ना, सोना। और सोना का उल्टा है ज पे आपकी मात्रा जा ग ना, जागना। फिर है हमारे पास नीचे, न पे बड़ी की मात्रा, च पे एक की मात्रा, नीचे। ऊपर, ऊपर, नीचे ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है दिन। दिन, रात। दिन का उल्टा रात। फिर है ठंडा, ठ पे बिंदी दा, ठंडा, ठंडा
गरम, गरम, गरम। उसके बाद है हंसना, हंसना, रोना, र पे ओ की मात्रा रो, न पे आ की मात्रा ना, रोना। फिर है न या, नया, पुराना, नया, पुराना। उसके बाद है गर्मी, 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 गर्मी का है सर्दी, सर्दी। उसके बाद हमारे पास है मोटा, म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, प त ला, पतला। फिर है बाहर, ब पे आ की मात्रा बा, ह र, बाहर। अंदर, अंदर, बाहर, अंदर। तो बच्चों इस तरह से हमने इन शब्दों को यहाँ लिखा। चलिए एक बार हम इनको दोहराते हैं। इन शब्दों को आपको याद करना होगा बच्चों। यहाँ पे ये सारे शब्द आप याद करके इनके उल्टे अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों उल्टे अर्थ का मतलब होता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के उल्टे मतलब वाले शब्द या फिर उसे हम विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। वह शब्द जिसका अर्थ दिए गए शब्द से एकदम उल्टा है, इसलिए हम इसे उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चों बड़ा, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, अंदर, बाहर। यह कुछ शब्द हैं जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं। आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं और इसे आप लिख करके बोल करके भी याद कर सकते हैं। तो चलिए बड़ा का, छोटा, सोना, जागना, नीचे, ऊपर, दिन, रात, ठंडा, गरम, हंसना, रोना, नया, पुराना, गर्मी, सर्दी, मोटा, पतला, बाहर, अंदर। यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने लिख करके दोहराया है। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनको हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों यह शब्द है अच्छा, बुरा, अपना, पराया, अंधेरा, उजाला, गीला, सूखा, दूर, पास, धर्म, अधर्म, अपना, पराया, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, सच, झूठ। तो बच्चों यह कुछ विलोम शब्द है जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आप इन्हें भी लिख कर इनको दोहराएंगे। तो बच्चों यह था हमारा विलोम शब्द पाठ। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए इससे संबंधित हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास दिए गए हैं, हम इनको यहाँ पे लिख करके इनको पूरा करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला अभ्यास है अगला अभ्यास है जोड़े बनाओ। पहला प्रश्न है जोड़े, जब पे ओ की मात्रा जोड़े, बनाओ, ब ना ओ, जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ में हमारे पास है बच्चों पहला है अंदर, अंदर, अंदर। दूसरा है बड़ा, बड़ा, बड़ा। उसके बाद हमारे पास है मोटा, म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। फिर है गर्मी, ग म पे बड़ी की मात्रा और र, गर्मी। अब दूसरे कॉलम में हमारे पास है पतला, प त ला, पतला। फिर हमारे पास है सर्दी, स द पे बड़ी की मात्रा, सर्दी। फिर है हमारे पास बाहर,
ब पे आ की मात्रा ह र बाहर। फिर है हमारे पास छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। अब बच्चों अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। तो हम इनका मिलान करेंगे। तो हम अंदर को बाहर से मिलाएंगे, बड़ा को छोटा से मिलाएंगे, मोटा को पतला से मिलाएंगे और गर्मी को सर्दी से मिलाएंगे। तो इस तरह से बच्चों दिए गए शब्दों को केवल हम उनके विलोम शब्द के साथ मिलान करेंगे। यह है हमारा पहला अभ्यास। अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, गर्मी, सर्दी। अब इसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है। अगले अभ्यास में हमें एक शब्द के लिए कई शब्द दिए गए हैं। उन कई शब्दों में से हमें एक सही शब्द को चुनना है। जैसे कि प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे पास है सही विलोम, सही व पे बड़ी की मात्रा वी, लो म विलोम, सही विलोम पर घेरा, घ पे ए की मात्रा, र पे आ की मात्रा घेरा, ब ना ओ, सही विलोम पर घेरा बनाओ। अब हमें जो यहाँ पे विलोम शब्द दिया है, एक ही विलोम शब्द है, लेकिन उसके सामने हमें तीन और शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, उस पर घेरा बनाना है। तो हमारा अगला अभ्यास है ऊंचा, ऊं च पे आ की मात्रा चा, ऊंचा। दूसरा है गरम, ग र म गरम। तीसरा है अंदर, अ पे बिंदी अन, द र अंदर। उसके बाद है बड़ा, अन द र अंदर। फिर है बड़ा, बड़ा। अब बच्चों इसके साथ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द इनका विपरीत अर्थ वाला शब्द है, या विलोम अर्थ वाला शब्द है, या उल्टे अर्थ वाला शब्द है। तो उस पर हम गोला बनाएंगे या घेरा बनाएंगे। नीचा, छोटा, पतला, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा नीचा, छोटा, छोटा, प त ला पतला, नीचा, छोटा, पतला। तो बच्चों यहाँ पे इनसे हमें जो सही है उस पर हमें घेरा बनाना है। ऊंचा का विलोम शब्द नीचा होता है, इसलिए नीचा पर हम घेरा बनाएंगे। और गरम के आगे दिया है बाहर, ब पे आ की मात्रा बा, र बाहर। उसके बाद दिया है सर्दी, स र दी सर्दी। उसके बाद दिया हुआ है ठंडा, ठ पे बिंदी डा, ठंडा। उसके बाद है हमारे पास अंदर, अंदर का है भ पे बड़ी की मात्रा भी, त र भीतर। भीतर के बाद है बाहर, बा ह र बाहर। बाहर के बाद है ऊपर, ऊ प र ऊपर। तो यहाँ पे गरम, गरम का हो गया ठंडा, गरम का हो गया ठंडा। अंदर का हो गया बाहर। और बड़ा का हो गया, बड़ा के सामने है छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। फिर है प त ला पतला। फिर है नीचा, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा, नीचा। इस तरह से बड़ा का हो गया छोटा, तो हम छोटे पे गोला बनाएंगे। ऊंचा, नीचा, गरम, ठंडा, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा
आप उसे लिख करके, बोल करके, जोर जोर से बोल करके उसका अभ्यास करेंगे और उसे याद करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है। यहाँ आपने समझ लिया विलोम शब्द क्या होता है, क्रियाएं क्या होती हैं। अब आपको जो भी यहाँ पे अभ्यास, जो भी हमने उदाहरण देखे उनको उसी तरह के और भी उदाहरण लेकर के समझना होगा और विलोम शब्द तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।